वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, इसको WHO भी कहा जाता है। WHO की स्थापना यूनाइटेड नेशंस द्वारा 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस दिन को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। WHO के 194 सदस्य देश है। WHO ने अपने हिसाब से पूरी दुनिया को 6 क्षेत्रीय कार्यालय में बांटा है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व भूमध्य सागर और वेस्टर्न पैसिफिक है, जिसमें से दक्षिण पूर्व एशिया का हेड ऑफिस भारत के न्यू दिल्ली में है। WHO ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने साथ जुड़े सभी देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। WHO का उद्देश्य यानी मेन गोल है दुनिया में सभी लोगों के हेल्थ को बेहतर बनाना और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकना। कम्युनिकेबल डिजीज यानी ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। WHO ये एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नजर पूरी दुनिया के हेल्थ पैटर्न और सिचुएशन पर होती है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। WHO का मेन काम है हेल्थ रिलेटेड मामलों में लीडरशिप देता है, साथ ही रूल्स और स्टैंडर्ड भी बनाता है और जानलेवा बीमारी को रोकने पर यह काम करता है। जिन देशों के पास मेडिकल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जानकारी नहीं होती, उन देशों को असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप को भी प्रोवाइड कराता है। WHO नई बीमारियों की खोज करता है, उनके लिए इलाज भी तैयार कराता है, साथ ही उनके लिए गाइडलाइंस भी बना के देता है। जैसे कि अभी हाल ही में चल रहे कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना और एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बना के रखना, ये सब WHO ने ही बनाए हैं। WHO मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, टीन हेल्थ, एपिडेमिक कंट्रोल, हेल्थ प्रोटेक्शन और इमरजेंसी सिचुएशन को WHO पहले प्रायोरिटी देता है, यानी इन पर ज्यादा फोकस देता है। दुनिया की कई बीमारियां जैसा कि हैजा, चेचक, मलेरिया वायरस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए WHO अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक WHO अब तक 10 जानलेवा बीमारियों की पहचान कर चुका है, जैसे कि कैंसर, टीबी, कोरोनरी हार्ट डिसीज, सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज, डिसेंट्री, HIV और एड्स भी इनमें शामिल है। अब सवाल आता है कि WHO का काम चलाता कौन है? WHO का काम सभी सदस्य देशों द्वारा शासित होता है और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव किया जाता है। ये WHO की संसद सभा यानी पार्लियामेंट है। इसमें सभी मेंबर स्टेट से 3 हेल्थ मिनिस्टर इस बैठक में शामिल होते हैं। सभी सदस्य देश मिलकर आने वाली हेल्थ पॉलिसी, पिछले साल के रिजल्ट को देखते हुए आने वाले साल का बजट बनाते हुए कहाँ कितना निवेश करना है, ये सब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव किया जाता है। ये मीटिंग हर साल WHO के हेडक्वार्टर में होती है और हर साल WHO अपनी वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को जारी करता है। अब सवाल आता है कि WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है, यानी WHO को चलाने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। WHO को 3 तरीकों से फंडिंग मिलती है। पहला, फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, यानी जितने भी मेंबर स्टेट है उन सभी के फंड पहले से ही फिक्स होते हैं और ये सभी देशों की अर्थव्यवस्था और पॉपुलेशन को देखते हुए फिक्स किया जाता है। दूसरा है स्पेसिफिक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये फंड किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या NGO से आता है और कोई भी मेंबर स्टेट उसके फिक्स फंड से ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है। और तीसरा है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयरनेस, इस फंड की शुरुआत 2011 को की गई थी। फंड कोई भी नई डिजीज या इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक होता है और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको रोकने और उसमें सुधार लाने के लिए इस फंड की शुरुआत की गई थी। इसमें WHO की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया है अमेरिका। इसके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी, UK और जर्मनी में इनमें शामिल है। WHO की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये वो अमाउंट है जो WHO अपनी 5 साल की स्ट्रेटेजी को बनाता है। WHO का कहना है कि उनकी पहुंच 1 करोड़ लोगों से कहीं ज्यादा लोगों तक है, इसीलिए उन्हें ट्रिपल बिलियन निवेश की जरूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।